अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे लोगैरिथम की डेफिनेशन को, लोगैरिथम के कुछ केसेस को, एंड देन एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे लोगैरिथम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कि लोगैरिथम प्रैक्टिकली हम कहाँ देखते हैं इन आवर रियल लाइफ। आइए स्टूडेंट्स, हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगैरिथम का रूट कॉन्सेप्ट क्या है। लोगैरिथम को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं लॉग। ठीक है, लॉग इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। लॉग दरअसल एक्सपोनेंट का रिवर्स होता है। अब ये एक्सपोनेंट क्या चीज है? लेट्स सपोज आई हैव 4 नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर्स और ये चारों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इट गिव्स द सम 16। अगर मैं इन चारों नंबर्स को यूं लिख लूं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इट मीन्स द सेम 16। यानी कि हम एडिशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन की शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाती है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं इन नंबर्स की तादाद मजीद बढ़ा दूं मल्टीप्लिकेशन में 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे पास 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आता है 16 और 64 एंड इट गिव्स अस 256। ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट 256 आ रहा है। अब इस प्रोडक्ट फॉर्म को हम मजीद शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखने जाएंगे दैट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये एक्सपोनेंट मौजूद है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर। इसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, और पावर के नीचे जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द बेस। ओके, एंड दिस नंबर इज द इक्विटेबल नंबर और द कांस्टेंट। ठीक है, जिसके इक्वल हमारे पास जो है वो ये बेस और पावर को हमने जब प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास ये नंबर आया। दिस इज 256 द आंसर। ठीक है, इसको हम आंसर भी कह सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द आंसर। ठीक है, अब लोगैरिथम क्या है? लोगैरिथम इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। इट मींस व्हाट? अगर मैं रखता हूं बेस 4 और आपसे कहता हूं भाई बेस 4 के साथ मेरे पास नंबर है 256, तो मुझे ये बताइए कि इस बेस के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि मेरा आंसर 256 आ जाए। यानी इस बेस पे जिस पावर की आप बात कर रहे हैं, दिस पावर शुड बी व्हाट कि मेरे पास आंसर 256 आए। तो हमारे पास इस केस में 4 की पावर अगर आप 4 लेंगे, तो आपके पास आंसर 256 आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोगैरिथम। कि लोगैरिथम आपको ये बताता है कि बेस के ऊपर आपने क्या पावर रखनी है कि आपके पास वो लॉग आ जाए। ठीक है, इसको हम 1-2 क्वेश्चंस के जरिए करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज आई हैव एन एग्जांपल log with base 2 of 16 is equal to what? ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है log with base 2 of 16 is equal to what? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मेरे पास बेस 2 है, ठीक है, तो मैं उस पर क्या पावर रखूं कि मेरे पास आंसर 16 आ जाए। यानी कि 2 को मैं कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 16 आ जाए। तो आइए करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो मैंने 2 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा? log with base 2 of 16 is equal to 4। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द लोगैरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव गिवन log विद बेस 3, ठीक है, ऑफ 27। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि अगर मैं बेस 3 रखूं तो पावर क्या रखूं कि मेरे पास आंसर 27 आ जाए। इसका भी यही मतलब है कि मैं 3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए। तो आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 27। 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स इज इक्वल टू 27। देखिए 3 को आपने 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके पास 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, log with base 3 of 27 is equal to 3। ठीक है भाई, दिस वॉज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम दरअसल आपको ये बता रहा होता है कि एक्सपोनेंट क्या रखें कि हमारे पास लॉग आ जाए। मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ बेसिक केसेस को डिस्कस करते हैं लोगैरिथम के, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथ हम कर सकें। लॉग 4 विद बेस 4 केस ये की हम बात कर रहे हैं। लॉग ऑफ 4 विद बेस 4 इज इक्वल टू व्हाट। इस केस के अंदर है क्या, इस केस के अंदर आपके पास जो लोगैरिथम है और जो बेस है, ये दोनों अगर आप गौर से देखें तो दे बोथ आर सेम। ठीक है, जब हमारे पास लॉग और उसके बेस की वैल्यू सेम हो, देखें इस केस में क्या है, आपको बेस 4 दिया गया है, 4 के ऊपर आप क्या पावर रखेंगे कि वो इक्वल टू 4 हो। तो मेरे ख्याल से 4 के ऊपर आप पावर अगर 1 ही रखेंगे तो वो इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। तो इस सूरत हाल में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, log to the base, log to the base itself is always equal to 1। ठीक है, जब भी आप जो log निकाल रहे हैं उसकी बेस सेम हो तो उसका आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1। दिस इज केस नंबर 1। ठीक है, पहला केस हमने डिस्कस किया, जब log और उसका बेस सेम हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। सेकंड केस में क्या है, अगर आप log ऑफ 1 निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी बेस कुछ भी हो तो उस सूरत हाल में क्या होगा देखिएगा, यहां हम ले रहे हैं बेस 57। ठीक है, 57 की पावर क्या रखें कि हमारे पास आंसर 1 आए। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब भी कोई नंबर जिसकी पावर 0 हो तो दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 57 की पावर अगर हम 0 रखेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। इट मींस log विद एनी बेस नंबर ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ 97 भी रखूं, यहाँ मैं 52 भी रखूं तो ऑलवेज इट विल इक्वल टू 0। लेकिन अगर 57 की जगह पे मैं 1 रखता हूं तो ये केस और ये केस सेम हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर 1 आ रहा होगा, क्योंकि 1 की पावर आप 1 रखेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सही है जी। दिस इज केस बी। केस बी में हमने क्या सीखा कि log 1 कभी भी हम निकालेंगे तो हम उसकी बेस कुछ भी रखें तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, लेकिन वो बेस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, केस सी की तरफ हम बढ़ते हैं। केस सी क्या कहती है, केस सी कहती है कि भाई आप लोगैरिथम के अंदर बेस को कभी नेगेटिव नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर -2 दिया हुआ हमारे पास, -2 की अगर मैं पावर लेने जाऊं, -2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 10 आ जाए। अगर मैं यहाँ पावर ऑड में रखता हूं लाइक 3, 5, 7 या 9 रखता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा और लोगैरिथम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस केस इज अनडिफाइंड केस। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड द लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर हैविंग द बेस इन नेगेटिव। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरह अगर हमारे पास पावर भी नेगेटिव हो, लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 4 की पावर में क्या रखूं कि मेरे पास आंसर -7 आ जाए। ठीक है, इस केस में भी सेम वही सिचुएशन है, अगर मैं पावर पॉजिटिव रखता हूं तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड केस। ठीक है, केस नंबर डी इज ऑल्सो अनडिफाइंड केस। इसी तरह अगर मैं केस ई की बात करूं, log विद बेस 1 ऑफ 100, बेस में 1 रखता हूं, उस पर क्या पावर रखूं कि आंसर मेरे पास 100 आ जाए। ठीक है, तो 1 के ऊपर आप चाहे 500 पावर रखें, 1 के ऊपर पावर आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, आंसर तो उसका 1 ही आना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्वेबल, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो एन अनडिफाइंड केस। ये वो सूरत हाल है जहां हम लॉग को फाइंड आउट
नहीं कर सकते। ये नीचे के 3 सिचुएशंस मैंने आपको बता दी, इसकी दफा फिर समराइज कर लूं मैं। जब आपको बेस और लॉग सेम दिया गया हो तो उसका हमेशा लोगैरिथम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। और अगर आप 1 का लॉग निकालने जा रहे हैं तो आप बेस को नहीं देखेंगे, जब बेस 1 ना हो, 1 से बड़ा कोई नंबर हो, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है। थर्डली ये कि लॉग की बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लॉग में पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और लॉग अगर किसी ऐसे नंबर का आप निकाल रहे हैं जिसकी बेस 1 हो तो आप उसका लॉग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप 1 को बेस रख के उसकी पावर को फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि अगर आप बेस में 1 रख रहे हैं और लॉग भी 1 ही हो, लाइक इन दिस केस, ठीक है। अगर सेम हो तो हम लॉग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बेस आप 1 रख रहे हैं और जो लॉग है उसकी वैल्यू डिफरेंट है तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन लोगैरिथम। मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करेंगे लोगैरिथम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अब तक लोगैरिथम को प्रैक्टिकली यूज कर चुके हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यू हैव यूज्ड इट इन द पीएच वैल्यूज ऑफ एसिड एंड बेस, और इसी तरह अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इंटरेस्ट के केस में से इस्तेमाल कर चुके होंगे, और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप इसको एंड प्रोग्रामिंग के अंदर यूटिलाइज कर चुके होंगे। लोगैरिथम के जरिए आपने कुछ वैल्यूज फाइंड आउट की होंगी। बेसिकली जो जनरल कॉन्सेप्ट है लोगैरिथम का, वी यूज लोगैरिथम टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंशियल वेरिएबल्स। जब आपके पास किसी फंक्शन में, किसी इक्वेशन में आपको एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल दिया जाता है तो वी यूज लोगैरिथम टू फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक वैल्यू। उस स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोगैरिथम की हेल्प लेते हैं, ताकि हम उस वेरिएबल को जो एक्सपोनेंट के अंदर मौजूद है, जो पावर में मौजूद है, उसे हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया, हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आप तक पहुंच सके कि लोगैरिथम को हम किस तरह से इन सॉल्विंग आवर डिफिकल्ट इक्वेशन हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। We have the equation p is equal to 90 into 5 की power minus q upon 10. This is basically quantity demand q. Q is basically the quantity demand. ठीक है, quantity demanded. ठीक है, and p is the price. ठीक है, p किसी चीज की प्राइस है और q जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कितनी डिमांड मार्केट में हो रही है उस प्रोडक्ट की इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, और गिवन है हमारे पास प्राइस 18। ठीक है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है p इज इक्वल टू 90 इंटू 5 की पावर माइनस q अपॉन 10, और p की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है द एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट में है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको लोगैरिथम के जो 3 लॉस हैं वो आपको पता होने चाहिए। log with base b of mn is equal to log base b m plus log b n। ठीक है, log with base b m upon n is equal to log base b m minus n। ठीक है, ये लॉगरिथम के लॉज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ वेरिएबल फंक्शन n log m। ठीक है, तो ये 3 लॉस जो है इस आप जानते होंगे, अगर आप लॉगरिथम को पढ़ चुके हैं तो इन लॉस को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो इसमें इंशाल्लाह कमिंग सून इस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा, इसको हम किस तरह से जो है वो प्रूफ करते हैं कि ये लॉस किस तरह हम जो है वो कहाँ से डिराइव हुए, इस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह होपफुली बनाऊंगा। मूविंग बैक टू आवर फंक्शन, p इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस q अपॉन 10 हमें दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग लोगरिथम। तो हम किस तरह करेंगे? फर्स्ट व्हाट वी विल डू, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आप जो एक्टिविटी इक्वल टू के इस तरफ कर रहे हैं वो एक्टिविटी आपने इक्वल टू के उस तरफ भी करनी है। ठीक है, log p इज इक्वल टू log 90 इंटू 5 की पावर माइनस q अपॉन 10। ठीक है, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ p log 18 इज इक्वल टू log 90 इंटू 5 माइनस q अपॉन 10। ठीक है भाई, सिंपल, बट आई हैव डन। मैंने क्या किया, सिर्फ लोगरिथम लगाया दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आप ये इक्वेशन, ये जो
एक्सप्रेशन दिया है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और ये दो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं m और n, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ log 90 प्लस log 5 विद पावर माइनस क्यू अपॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log 18 इज इक्वल टू log 90 प्लस, अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है, एम एन के फॉर्म में, ठीक है, एम एन के फॉर्म में है, 5 है और ऊपर पावर क्या है माइनस क्यू अपॉन 10, तो हम इसको यूं लिखेंगे माइनस क्यू, जो माइनस जो है ये पावर में है तो ये आपके पास कोएफिशिएंट में आ जाएगा, ठीक है, इस लॉ की बात कर रहा हूँ, ये पावर में है, यहाँ से मूव होकर शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है कोएफिशिएंट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, प्लस मेरे पास माइनस हो जाएगा, जब माइनस कोएफिशिएंट में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्यू अपॉन 10 log 5, ठीक है। यहां तक सॉल्व करने के बाद लोगैरिथम का फंक्शन किस तरह खत्म होता है, जब आप log की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आप पुट करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है आगे मैथमेटिक्स का, और उसके बाद आप इजीली क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा इधर से आगे लोगैरिथम से इतना वास्ता नहीं है, सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी है और क्यू की वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन करके हमने इसको फाइंड आउट करना है। दिस इज हाउ वी यूज लोगैरिथम प्रैक्टिकली इन सॉल्विंग और रूटीन सम्स इन आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और यू आर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। लोगैरिथम की अहमियत है अगर आपको एक्सपोनेंशियल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक इन दिस केस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।